हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है क्लास नाइन्थ की गणित की वर्कशीट है। आज फर्स्ट वर्कशीट है। इसके इसी वीडियो में आपको मैं सेकंड वर्कशीट भी करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्कशीट है ये आपके पहला अध्याय जो है संख्या पद्धति इस पे है। ठीक है, संख्या पद्धति में आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है, यहाँ पर देखो आपको डेफिनेशन भी बताई गई है। यहाँ पर एक बच्चा पूछ भी रहा है परिमेय संख्या के बारे में जो जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रही है वह संख्याएं हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q कोई पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या जिसको हम इस रूप में लिख दें p बाई क्यू के रूप में, वही एक परिमेय संख्या होती है जिसमें कि नीचे की संख्या जो हर है q, ठीक है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या होती कौन कौन सी हैं। जैसे ये है, ये दिया हुआ है बहुत अच्छे। आपको दशमलव प्रसार शांत, जैसे 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप 2/5 को 2/5 को अगर भाग करोगे तो क्या आएगा 0.4। ठीक है, ये पूरा का पूरा भाग हो जाएगा, इसके आगे कोई नंबर नहीं आएंगे। तो ऐसे संख्याएं, ऐसे ये p बाई क्यू के फॉर्म में था। ठीक है, 2/5, और इसको हमने जब भाग करा तो ये पूरा भाग हो भी गया। तो इसका मतलब जो इस प्रकार के परिमेय संख्या होती हैं जिसको हम भाग करने पर वो पूरी तरह भाग हो जाएं, ठीक है, तो वो वाली जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो होती है शांत। ठीक है, उनका दशमलव प्रसार होता है शांत। इसी तरीके से दूसरे प्रकार की भी परिमेय संख्याएं होती है जिनका दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत आवर्ती का होता है। अशांत आवर्ती मतलब जैसे आप ये वाला इन्होंने एक आपको उदाहरण दिया हुआ है 1/3 का। 1/3 को जब आप भाग करेंगे मतलब आपको एक अंदर रखना पड़ेगा और 3 को बाहर। ठीक है, फिर आप 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 10 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 3 ज़ा 9। आप माइनस करेंगे फिर 1 आ जाएगा, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर दोबारा 9 आएगा। इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर 0.3333 इस तरीके से भाग करने पर 1/3 को भाग करने पर ये संख्याएं आएंगी। ठीक है, हम देखते जाएंगे ये भाग होता जा रहा है होता जा रहा है और वही संख्या आती जा रही है भाग करने पर 3333। ठीक है, तो हम इन संख्याओं को इस तरीके से लिख देते हैं। जो हमारी संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हमने बार लगा दिया, इसको हम बोलते हैं बार। जो ये ऊपर लगाया हुआ है इन्होंने ये होता है बार। ठीक है, तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं ये है p बाई क्यू की फॉर्म में। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। पर ये किस तरीके की परिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती, जो कि बार बार रिपीट होती जाती हैं। ठीक है, और इनका जो अगर हम भाग करें तो इसका भाग होता ही जाता है, ख़त्म नहीं होता। ठीक है, और इनमें एक ही संख्या या एक ही समूह ऐसा होता है संख्याओं का जो कि रिपीट होता रहता है। तो जैसे यहाँ पर 3 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की जो संख्याएं होंगी वो होंगी अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। और दूसरी जो परिमेय संख्या है वो किस तरीके की होती है, शांत, जो पूरा का पूरा भाग हो जाता है, जिसमें जो शेषफल है वो 0 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके की परिमेय संख्याएं हैं, एक है शांत और दूसरी है अशांत आवर्ती। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है इन संख्याओं को क्यू में दर्शाया जाता है। हम जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसको हम क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, दो अगर आप परिमेय संख्याएं देख रहे हैं तो उनके बीच में काफ़ी सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ओके, अब आगे हम देखते हैं। देखो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है 10/3 और 7/4 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार मतलब जब आप 10 को 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग करने पे क्या आएगा, 3 तिये 9, फिर भाग घटाएंगे 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 3 तिये 9। आप देखते जा रहे हैं कि ये 3 3 जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब जो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.333, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
3.3 पे बार, क्योंकि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से जब हम 7/4 का भाग करेंगे, तो जब हम 7 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 1.75। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दोनों को जब हम भाग कर रहे हैं, एक के भाग करने पे आया 10/3 के भाग करने पे आया 3.33333 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, और 7/4 को भाग करने पे आया 1.75। ठीक है, तो अगर आप यहाँ दशमलव प्रसार देखेंगे दोनों परिमेय संख्याओं का, तो ये हो जाएगा आपका अनवसानी आवर्ती। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, अगर आप चेक करोगे इसे तो ये हो जाएगा आपके पास दो तरीके की परिमेय संख्या थी, अशांत आवर्ती और शांत। ठीक है, तो आपने जब इसे करा तो ये आया 3.333, और जब आप इसको करेंगे तो आएगा 1.75। ये पूरा भाग हो जा रहा है, ये पूरा भाग नहीं हो रहा, इसमें 3 जो है वो बार बार आता जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया अशांत आवर्ती। ठीक है, ये वाला, ये वाला, और ये जो, क्योंकि ये पूरा भाग हो गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत। ये हो जाएगा शांत, इस तरीके से। तो ये दोनों के दशमलव प्रसार ये हो जाएंगे। ठीक है, अब जो आगे है वो है, आइए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदलना सीखते हैं। देखो, अशांत आवर्ती वाले मतलब जो बार बार रिपीट होती हैं वो वाली संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, देखो 0.444। ठीक है, इसको हमें p/q के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x मान लेंगे 0.444, जितने भी हैं रिपीट होते जा रहे हैं उसको। ठीक है, फिर क्योंकि एक ही संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ 4 ही रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे। ऐसे ही अगर 2 संख्या रिपीट हो रही होती तो हम 100 से गुणा करते। तो यहाँ पर हमने 10 से गुणा कर दिया है इस पहले ही समीकरण को। ठीक है, पहले ही समीकरण को इसको 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करा है, 10 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x। ठीक है, और जब आप इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है वो एक आगे आ जाएगा, 4.444, 4 तो रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो दो समीकरण आपके पास बन गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को आप आपस में घटा कर देंगे। तो हम जब घटा करेंगे तो ये वाली 10x में से 1x घटा करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, और 4.44 में से 0.44 को घटा करेंगे ये। ठीक है, तो 10 में से x गए, ये हो जाएगा 9x, और जब हम इसको घटा करेंगे तो आप देखोगे इसमें से जो दशमलव की बाद वाली संख्याएं हैं, क्योंकि वो सब सेम है, 4 4 4 हैं, तो वो वैसे ही कट जाएंगे, और 4 में से अगर 0 जाएंगे तो सिर्फ 4 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x जो रह जाएगा वो हो जाएगा, ये 4 यहाँ रहेगा, और 9 जो यहाँ पर था वो यहाँ से यहाँ भाग में आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 4/9। इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है आप प्रयास करें कीजिए, ये आपको खुद ही करना है। ये मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। ये पहले वाले जो दो दशमलव प्रसार थे, 10/3 को आप ये लिख सकते हैं 3.33, तो 3 के ऊपर बार, जो जो कि आपका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये पूरा भाग हो गया था आपका, तो ये हो गया शांत। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन आपको प्रयास के लिए दिया हुआ था वो ये है, आपको दिया हुआ था ये, इसको p/q के रूप में आपको लिखना है। तो p/q के रूप में लिखने के लिए आप सबसे पहले इसको x मान लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देंगे। फिर क्योंकि ये एक ही संख्या रिपीट हो रही है 7, तो हम इसको पूरे को किससे गुणा कर देंगे, 10 से। तो जब हम x को 10 से करेंगे तो 10x हो जाएगा। ठीक है, जब हम इस संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 7.777। ठीक है, जब हम 10 को इससे शिफ्ट गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ का यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ 7, और फिर ये वाला दशमलव, फिर ये 7 है ये वाले। ठीक, फिर पीछे गए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों समीकरण ये वाला और समीकरण ये वाला, जिसको अपने 10 से गुणा करा है, दोनों को घटाना है। जब हम घटाएंगे तो आप देखोगे 10x में से
इस एक्स 10x में से ऊपर जो समीकरण है उसको घटा करेंगे तो 9x आ जाएगा, और इसी 7.77 में से हम 0.777, ठीक है, इसको घटा करेंगे तो ये आ जाएगा 7। जब आप इसे भाग करेंगे तो ये 9 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो 7x की वैल्यू आ जाएगी 7/9। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट फर्स्ट है। इसी तरीके से ये आपकी वर्कशीट फर्स्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।